हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप लोगों का मेरे चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज गजब का मौसम किए हुए है बारिश लग रहा है कि हो सकता है। मौसम तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जीज साफ़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए शुद्धिकरण हो रहा है भगवान के द्वारा। तो आज का टॉपिक, जैसे बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं कि सर ब्लैक मैजिक ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, ब्लैक मैजिक से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं देह हाथ बहुत दर्द कर रहा है सर, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ब्लैक मैजिक करवाया गया है क्या। इस प्रकार से बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। तो आज मैंने सोचा कि इसी पर कुछ वीडियो बना देते हैं। देखिए, आज का टॉपिक वही है, ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ब्लैक मैजिक। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्लैक मैजिक क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई दैविक शक्ति जब बढ़ने लगती है ना, तो बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं, आसुरी शक्तियाँ जो होती हैं वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाता है। जैसे मान लीजिए आप मेडिटेशन कीजिएगा, चाहे मान लीजिए आप कुछ भी करना स्टार्ट कीजिएगा, तो आसुरी शक्तियों को सबसे ज़्यादा पहले पता चल जाता है कि कौन है ये, क्या कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि वो आपको विघ्न बाधा उत्पन्न करने का कोशिश करेगा। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जो होते हैं वो बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो यहाँ आते ही हैं, और उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो मिल करके और क्या कहते हैं उसको, मिल करके और अपने सोल मिशन को पूरा करेंगे। दोनों डीएम और डीएफ, और मतलब ह्यूमैनिटी के लिए काम करेंगे, मदर अर्थ को सर्व करेंगे, है ना। और जितने भी प्रकार के जो नेगेटिविटी जो है या फिर आडंबर जो हमारे समाज में फैला हुआ है, उन सब से निजात करेंगे। तो बहुत सारा चीज़ होता है। तो जो जो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए वो लोग आते हैं, सोल पर्पस उसी टाइप का होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि जब कोई अच्छी शक्ति बढ़ने लगती है तो आसुरी शक्तियाँ जान जाती हैं और वो विघ्न बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। देखिए, आसुरी शक्तियाँ बहुत तरह की हो सकती हैं, वो आपको दिखाई भी नहीं दे सकती है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मनुष्य में भी बहुत सारा नेगेटिविटी होता है, मनुष्य रूप में भी बहुत सारे आसुरी शक्तियाँ इस पृथ्वी पर हैं, जिनको मलेच्छ कहा जाता है। नहाएगा धोआएगा नहीं, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, गंदे चंदे रहेगा। उसके बाद देखिए, दूसरे से जलेगा। तो ये वो जितना भी ये सब क्या है, आसुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी ही तो है। ठीक है, तो इसको आसुरी शक्ति ही कहा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत आकर के आपको विघ्न बाधा उत्पन्न कर सकता है, वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ सकता है, वो भी आकर के आपके जो आप अच्छा काम करने के लिए आपको गया है, कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं यहाँ पर पृथ्वी पर आकर के आप लोग दोनों, तो आप लोग दोनों को किसी प्रकार से वो अलग करने का प्रयास करने का कोशिश करता है। बहुत सारे लोग देखिएगा, नेगेटिविटी उनमें इतना ज़्यादा भरा होता है कि कहना नहीं है। तो इनर वर्क का मतलब ये होता है कि आप जितने भी आपके अंदर जो नेगेटिविटी है उसको दूर करना है। ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो नेगेटिव एनर्जीज होते हैं वो किसी भी प्रकार से, जब तक देखिए वो लोग डिस्टॉर्टेड होता है ना, देखिए प्रोटेक्शन तो बचपन से होता है उन लोगों के पास। ये मैं आपको बता दूंगा, जब अपना जर्नी में बताऊंगा ना, धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा। जैसे जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया था, माता के शरण में जब मैं गया था, मेडिटेशन में स्टार्ट किया था, तो उस समय क्या था ना कि 2-3 जो यहाँ पे माता के भक्त थे, जो मतलब क्या कह सकते हैं, डायन भूत वगैरह, जो उन लोग फेमस था थोड़ा सा। तो जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया तो मेरा आभा मंडल बहुत जल्दी फैलना स्टार्ट हो गया। मैं कुछ करता था तो 1 से 1.5 महीना या 2 महीना बीता, उन लोग को पता चल गया। ठीक है। अब क्या है कि एगो आकर के बैठा हुआ था वहाँ पे, आकर के बैठ गई एक औरत, आकर के बैठ गई, हमको देख रही थी। तो मेरा आभा मंडल इतना विशाल था, हम इतना कस के उसको देखे कि उठ के चल गई वो। ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे बचपन में शक्तिमान देखा करते थे हम। तो बचपन में शक्तिमान जब देखते थे तो उसमें 7 चक्रास बताया जाता था। तो जब उसमें बोलता था ना, वो गाना उसमें जो देता था, उसका जो ट्रेंडिंग गाना था कि होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाता है वो शक्तिमान। ठीक है। तो जब मनुष्य को ज्ञान होता है, जैसे बजरंग तो शक्तिमान वो कहलाता है, उनको ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए ही भेजा गया था। तो शक्तिमान भी जो था, उसको जब अपना शक्ति का एहसास हुआ तो वो ह्यूमैनिटी को सर्व ही करता था।
बहुत सारे मूवीज़ में भी देखिएगा, क्रिस भी जो था वो भी क्या करता था, ह्यूमैनिटी को सर्व करता था। तो उसी प्रकार जो पावरफुल सोल्स होते हैं, जो डिवाइन सोल्स होते हैं, जो हमारे ट्विन सोल्स हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो इस पृथ्वी पर आकर के अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। तो फिर उनको याद दिलाया जाता है, डीएम या डीएफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं और वो बताते हैं कि कैसे मतलब हम लोग एक दूसरे को मतलब अवेकन करेंगे। तो ये होता है। उसके बाद देखिए कि अगर उसके बाद भी लगता है आपको, देखिए डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है भगवान के द्वारा। भोलेनाथ और माता महाकाली की शक्तियाँ उनको प्रोटेक्ट किए हुए रहती है। कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है नेगेटिव एनर्जी। लेकिन जब तक वो डिस्टॉर्टेड होते हैं तो आभा मंडल थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे जब सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन में ही ब्लैक मैजिक थोड़ा मोड़ा असर करता है। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ, फिर भी उतना उसका कुछ बिगाड़ वो नहीं पाता है नेगेटिव एंटिटीज़। डिवाइन फेमिनिन के साथ तो माता महाकाली चलती है, तो उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी भोलेनाथ और माता महाकाली की शक्तियाँ चलती हैं। देखिए भोलेनाथ और माता काली जो है वो अलग तो है नहीं, दोनों एक ही हैं। ये समझने का फेर है। अगर आप माता का पूजा कीजिएगा तो भोलेनाथ और सारी शक्तियाँ तो आप आना ही पड़ेगा आपके पास। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। अब मैं एक बात और बताता हूँ। तो अगर उसके बाद भी अगर देखिए, ये जो मेरा है, ये थर्ड पार्ट मेरा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड मैं बना रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बदन में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिविटी को फैलाते हैं। बुरे लोग बहुत सारा चीज़ जानते हैं लेकिन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं चंद पैसों के लिए, ठीक है। तो वैसे लोग भी इस पृथ्वी पर हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं आडंबर को ख़त्म करने के लिए। ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक क्या क्या होता है उसके बारे में सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगा, कैसे उससे निजात पाया जाता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। जब भी आपको लगे कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है या करवाया है, तो आप लोग एक काम करिएगा कि आप लोग भगवान के शरण में जाइएगा और भगवान के से प्रोटेक्शन मांगिएगा सबसे पहले। ये सबसे बड़ा चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि भगवान से सबसे पहले क्या मांगना है, प्रोटेक्शन मांगना है। कि भगवान अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ब्लैक मैजिक करवाया गया है या कोई भी तंत्र मंत्र मेरे ऊपर करवाया गया है, तो मेरे आभा मंडल को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए और मुझे प्रोटेक्शन दीजिए। जब भी वैसा लगे तो माता महाकाली की के शरण में आप लोग जाएंगे, ठीक है। और भोलेनाथ के शरण में जाएंगे और कृष्ण भगवान के शरण में अगर गए तो कोई ये नहीं, किसी भी भगवान के शरण में जा करके प्रोटेक्शन मांगिएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो जब भी लगे कि कोई ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक अगर मेरे ऊपर असर कर रहा है तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज मैं इसके बारे में इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। फिर हो सके मैं सेकंड पार्ट में इसको बताऊँगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग इस प्रश्न को पूछ रहे थे, इसलिए मैं बताता हूँ कि ब्लैक मैजिक क्या होता है क्या नहीं होता है। ब्लैक मैजिक देखिए बहुत सारे लोग बोले ना, हम पैसा के चक्कर में बहुत सारे लोग दूसरे का बुरा करना चाहते हैं कि उसको ब्लैक मैजिक कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। बहुत सारे लोग करवाने भी जाते हैं कि फलानवा को बर्बाद कर दो ऐसे वैसे। तो वो चीज़ होता है, ठीक है। तो जो बुरा करता है किसी का, अगर मान लीजिए प्रोटेक्शन में साक्षात माता महाकाली खड़ी है तो उसका कोई बाल भी बांका कर पाएगा क्या? तो माता के शरण में जाइए, दुनिया का कोई भी ताकत आपको आप बाल भी बांका नहीं कर सकता। और अपने आभा मंडल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आभा मंडल को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो है, आप लोग जाइए और देखिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे और आप सबका जो भी आप लोग चाहिए वो सब मिल जाएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से मेरे चैनल पे स्वागत है। इसी प्रकार से और आप लोग आगे बढ़ते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और बहुत सारे लोग जो दिग्भ्रमित हैं उन लोग भी मेरे वीडियो से बहुत सारा चीज़ सीख सकें, ठीक है। वैसे जहाँ पहुँचना है वहाँ तो पहुँच ही जाएगा मेरा वीडियो, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा और पार्ट 2 इसका लेकर के बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली।